अस्सलाम वालेकुम सोनियो, मैंने बनाया है थ्रेड चिकन। बहुत मज़ेदार बेहतरीन किस्म का रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। थ्रेड चिकन मतलब वही धागों वाला चिकन। हाँ, इंज ही लगेगा जिमें डोरियां लपेटियां ने बस। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि चिकन जितना भी आपने इस्तेमाल करना है किसी हैमर से पहले फ्लैट कर लेना है, या आपने उसको बहुत बारीक स्ट्रिप्स काटनी है। ठीक है, मैंने एक पाव चिकन इस्तेमाल किया, उसको मैंने बारीक काट लिया था। मैंने इस दफ़ा हैमर से उसका कुटकुटिया नहीं किया। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, 1 टीस्पून मिर्च शामिल कर दी है। इसमें मैं कुटी मिर्च भी 1 टीस्पून शामिल की थी। धनिया पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून तकरीबन जो भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस इस्तेमाल की है। 1 टेबलस्पून भर के जो है वो चिली सॉस इस्तेमाल की है, और 1 टीस्पून चिली गार्लिक भी ऐड की है। और लहसुन और अदरक का पेस्ट मेरे पास नहीं था, तो मैंने लहसुन अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया है। हाफ़ टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर। ठीक है, अगर आपके पास लहसुन अदरक मौजूद है तो आप हाफ़ टीस्पून से 1 टीस्पून तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें इसको आपने स्पाइसी रखना है थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर्स हम देंगे धागे की वो बहुत फीकी होंगी, उसमें सिर्फ नमक होगा, इसलिए नमक पर हाथ होला रखना है और मिर्च पर हाथ होला नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा तंदूरी मसाला, हो आपके पास या तिक्का मसाला तो वो शामिल कर दें। और मिर्च अपने हिसाब से चटपटी किस्म की बैलेंस कर लें। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर लें, और 1 टेबलस्पून भर के मैदा शामिल करें, और उसके बाद हाफ़ अंडा शामिल कर दें। 1 पाव चिकन है तो मैं इसमें इस्तेमाल किया आधा अंडा। अगर आधा किलो चिकन होगा तो 1 अंडा चला जाएगा। उसके बाद ये मैरिनेट करके साइड पे रख दिया, और ये आप देख रहे हैं उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ। बस ये समोसा या रोल की पट्टियाँ हैं, और ये मैंने इस्तेमाल किया है। इस यहाँ पे मैंने रोल की पट्टियाँ इस्तेमाल की हैं। आप समोसे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जैसे कटिंग करना आसान हो, कैंची से या शेल्फ पे रख के जैसे भी आपने इसको काट लेना है। अच्छा, कुछ लोग बहुत बारीक पसंद करेंगे, कुछ थोड़ी सी चौड़ी, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे जितनी साइज़ की ईज़ी लगी मैंने इनको कटिंग कर लिया। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये पट्टियाँ अच्छी खासी इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ऐसा ना 2-4 पट्टियाँ काट के आप बैठी हों कि बस ये सब पे लेयर्स हो जाएंगी। तो मैंने 1 पाव चिकन इस्तेमाल किया था, उस पर भी ठीक ठाक इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा हाथ में चंगी तरह इस्तेमाल करो, तो काफ़ी सारियाँ एक ही दफ़ा कटिंग कर लियो, ताकि बार बार रोला ना पे। हाँ जी, सीधी गल दसांगे। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया ये पट्टियों को, चूँकि मैंने इसको फ्रीज़ करना था, तो मैंने इन पट्टियों के ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लोर छिड़का था, यानी हाफ़ टीस्पून के बराबर। इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया था। कॉर्नफ्लोर की ये सलाहियत होती है कि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और थोड़ा सा क्रिस्पी कर देता है चीज़ को। तो उसके बाद मैंने बस इसको इस तरह से रैप कर दिया था। अच्छा, इसमें 2-3 किस्म से आप रैप कर सकते हैं। एक ये कि आप पट्टियों को बिल्कुल सीधा फैलाकर, और जो उसके चिकन का पीस रखेंगे और उसको बिल्कुल स्मूथली इस तरह से घुमाएंगे कि ये पट्टियाँ बिल्कुल रफ टफ नहीं होंगी, और ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट सी आपकी जो है ऊपर थ्रेड आएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा मेसी सा और थोड़ा सा बिखरा हुआ और क्रिस्पी सा इस तरह से चाहिए था, तो मैंने थोड़ा शाखे शाखे और इस तरह से इसको टेक्सचर रखा था। ये आपकी अपनी चॉइस है, जब आप 1 से 2 बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से रखना है। जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ मतलब रोल पट्टी या समोसा पट्टी इसको लगी होगी, वो धागे मतलब हम उनको अलग कर लेंगे। उसके बाद बस जो चिकन का हिस्सा है उस पर हमने इसको कोट कर लेना है, और ये हमारा बेहतरीन किस्म के जो थ्रेड चिकन है ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इसको हाथ से ऐसे प्रेस करना है, जितने इस पर कोट हो सके हो जाएंगे। बाकी जो है हम रिमूव कर देंगे, जो इस पर नहीं चिपकेंगे। और इस तरह से इसको एक बॉक्स में कंटेनर में मैंने रख दिया था, और एक लेयर के ऊपर मैंने ये शॉपर आम जो हम यूज़ करते हैं घर में, सो 2 सेल्फ के लिए, सब्जियों के लिए, वही वही, हाँ जी, उनको काट के उसकी लेयर बिछाई थी। और इस तरह से फिर इसको हमने कर लेना है फ्राई। अच्छा, फ्राई आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, उसकी वजह यह है कि जल जाएंगे। हाँ, यही वजह हो सकती है, होर की होनी है, उन्हें कड़ा निकल के बाहर आ जाना, समझ लिया करो आप ही गल नू। हाँ, तो ये ना हमने इसको मीडियम सी आंच पे फ्राई करना है, ताकि जो हमारी रोल पट्टी है वो एकदम से ब्राउन हो जाएगी, और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। फिर लान तान होगी कार दें कलो, उन्होंने कहना ए तू की करता, इतना चिकन ज़ाया करता, और चिकन महंगा भी है, इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा करना है। मीडियम आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, और 5 से 6 मिनट एक आप इसको दीजिएगा, ताकि जो हमने चिकन अंदर इस्तेमाल किया है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तभी मैंने कहा है आपको कि आपने जो चिकन है उसको हैमर कर लेना है, उससे एक तो रेशा डैमेज हो जाता है, टेस्ट अच्छा आता है, उसके अलावा जो है वो जल्दी से गल भी जाता है। और दूसरा, ये आपने बारीक बारीक कटिंग करनी है। तो बस इतनी सी रेसिपी बहुत है। मैं थक गई हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ये मैंने पुराना क्लिप अटैच किया है, इसमें थ्रेड जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी मज़ीद रेसिपीज़ के साथ अल्लाह के बाद।